एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज आपके साथ मैं कर रही हूं जनरल टेस्ट जिसका पेपर कोड है 104। ओके, लुमिनेयर के जो मॉक टेस्ट है हमने आपके लिए बिल्कुल उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट बनाए हैं जैसे कि सीयूईटी आपसे पूछता है। तो ये हमारा जो पेपर है ये है पेपर कोड 104 और इस पेपर के सभी जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ करा रही हूँ। आप मेरे साथ करते जाइए और देखिए आपको कितने आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे। विच इंडियन एथलीट बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 2024? ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 2024 में कौन से भारतीय खिलाड़ी, ओके चेस प्लेयर हैं ये बने वर्ल्ड के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 में कौन बने। ओके, तो यहां पर आप ऑप्शंस देखिए, विश्वनाथन आनंद, निहाल सरीन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी, गुकेश। यस, दिस इज आवर आंसर। और अप्रोक्सीमेटली अराउंड 18 इयर्स ऑफ एज थे ये, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तब ये जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गए, यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। इनसे पहले जो थे, इनसे पहले कौन थे मैं आपको ये बता रही हूं, गैरी कैस्परोव। ओके, गैरी कैस्परोव जो है वो इनसे पहले थे और इन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। फाइन, तो आंसर क्या है हमारा? गुकेश। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 18 इयर्स ऑफ एज है ये। और गैरी कैस्परोव कौन सी उम्र में बने थे? ये अप्रोक्सीमेटली उस टाइम 22 के आसपास थे जब ये वर्ल्ड के यंगेस्ट बने थे, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। क्वेश्चन 1 आंसर सी। अगला, विच इंडियन सिटी वन द ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सिटीज इन 2024? ये एक यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, तो ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिला है तिरुवनंतपुरम को। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ये किसी भारतीय शहर को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट्स माय आंसर? माय आंसर इज सी। मेरा मन कर रहा है आपसे क्वेश्चन पूछूं। ओके, बताओ मुझे तिरुवनंतपुरम जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला, the dash is the term used for the reactions of photosynthesis that use the energy stored by the light dependent reactions to form glucose and other carbohydrate molecules। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है मुझे जरा बताइए। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो और सनलाइट ये रिएक्ट करते हैं आपस में और उसके बाद ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल और ये सारी चीजें बनती हैं। तो इस साइकिल को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइकिल? ओके, ऑप्शंस में देखो, ब्लूम साइकिल, रॉक साइकिल, माइक्रोस्कोपिक साइकिल और कैल्विन साइकिल। ये आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। इसे कहा जाता है कैल्विन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर यहां डी है। डी इज द राइट आंसर। रॉक साइकिल के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि अंडर हीट एंड प्रेशर जो रॉक्स होती हैं उनका फॉर्म चेंज होता है। मेटामॉर्फिक, इग्निशियस और सेडिमेंट्री, 3 तरह की रॉक्स हैं। किस तरह से इनका फॉर्म चेंज होता है और एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। ओके, वो सारे का सारा है रॉक साइकिल में। यहां पर आंसर इस क्वेश्चन के लिए डी, कैल्विन साइकिल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच कैपिटल गुड्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन द जनरल मार्केट? आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि जैसे ये मुश्किल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, बट नो, जब डिफाइन किया जाता है कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, वो सारी। कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपटीशन को ये बढ़ावा देता है। सो आंसर हियर इज बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। 9 आंसर इज बी। अगला देखो, which of the following colloids is an example of foam? Which of the following colloids is an example of foam? आंसर यहां हमारा A, sponge is the correct answer। sponge हमारा राइट आंसर है। अब देखो, what is a measure of the moisture present in air called? जो हवा में नमी है, हवा में जो मॉइस्चर है उसको हम क्या कहेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है।
ओके हवा में जो मॉइस्चर है, देखो प्रेसिपिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी क्लासेस से तो हम पढ़ रहे हैं वाटर साइकिल वाटर साइकिल वाटर साइकिल, ये सभी तो हम पढ़ रहे हैं कि समुद्र से पानी जो है भाप भर के ऊपर उठेगा, ऊपर जाकर बादल बनाएगा, फिर वो ही पानी बरस जाएगा, वो समुद्र में चला जाएगा, फिर से भाप बन जाएगा। थोड़ा बड़ा होते होते हम थोड़े उसमें और एडिशनल चीजें करते हैं। देखो अब ह्यूमिडिटी, ये हमारा आंसर है, जो मॉइस्चर होता है एयर में, ओके उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। फिर ह्यूमिडिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हुई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई, करेक्ट। क्लाउड्स अलग अलग प्रकार के हैं। यहां पर ओपेसिटी, ओपेसिटी क्या होता है, ये तो वर्ड ओपेक से आया, ओपेक का मतलब क्या होता है, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। अब्रेजन, ये आपस में रगड़ा जाना होता है। और प्रेसिपिटेशन, एनी काइंड ऑफ वाटर, हेल, स्नो फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वो प्रेसिपिटेशन है। सो क्वेश्चन 14, व्हाट इज माय आंसर, डी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है ये राइट आंसर है। चलिए आगे, Who among the following was the founder of the खिलजी डायनेस्टी? आपको ये बताना है कि खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक कौन हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये हमारे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हमारा आंसर क्या होगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फाउंडर पूछा गया है, ये फाउंडर है, और अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है। सो 17 के लिए मेरा आंसर क्या है, 17 के लिए आंसर हमारा ए है। और 1290 में ये रूलर बने थे, राइट। व्हाट्स द ईयर, और स्टार्ट शुरुआत हुई थी खिलजी डायनेस्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Andes mountains of South America, which animal is commonly used for transportation? एंडीज माउंटेन्स कहां लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एंडीज माउंटेन्स जो है दे आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, राइट। वहां पर ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है साउथ अमेरिका में। तो कौन सा एनिमल यूज किया जाता है वहां पर माउंटेन्स में ऊपर, ये एनिमल, आंसर डी लामाज। ओके लामाज, ये आंसर है हमारा, ये एनिमल वहां यूज किया जाता है। The prehistoric period in the early development of human beings is commonly known as the, okay, जो prehistoric period था in the early development of human beings is commonly known as, इसको क्या कहते हैं, इसको हम old stone age कहते हैं, mesolithic age कहते हैं, iron age कहते हैं, या new stone age कहते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, इसे ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज इज माय आंसर। Prehistoric period in the early development of human beings is known as the old stone age. To whom is the council of ministers collectively responsible? ओके ये क्वेश्चन है आपके सामने। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली किसकी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भारत के राष्ट्रपति की तरफ, लोकसभा की तरफ, राज्यसभा की तरफ, या पार्लियामेंट की तरफ? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। तो 29 के लिए आंसर क्या है, लोकसभा। लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 75 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 75, जो आर्टिकल 75 है उसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है जी, लोकसभा। चलो आगे, What does the Big Bang Theory explain? ओके यस, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ओके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया आपसे जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या समझाती है। वो ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में है, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्टार्स के बारे में, या फिर वो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में है। ये क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, कि ये जो यूनिवर्स है इसकी शुरुआत कैसे हुई ये उसके बारे में है। और नाम क्या है इसका, ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन विजन। ओके आंखें तेज करने के लिए कैरेट खाओ, कैरेट खाओ, ये तो हम सब सुनते रहते हैं। विटामिन कौन सा है, सी है, B1 है, डी है, या फिर विटामिन ए है।
विजन से रिलेटेड कौन सा वो विटामिन है जो विजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर जो है यहां पर आंसर हमारा डी है, ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आंसर यहां पर ये है। ओके, डी, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और ये आपको मिलेगा कहां? ओके, ये आपको एक फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारा। ओके, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, RETINOL। ठीक है, आईसाइट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हरी जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ओके, उन सब में ये आपको मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं। Which scientist or scientists proposed the theory of relativity? ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किसने दी है? वाटसन एंड क्रिक ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जॉन डाल्टन ने, या चार्ल्स डार्विन ने? ओके, इनमें से एक व्यक्ति ने थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट दी है। थ्योरी ऑफ द फिटेस्ट कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा ना वही सरवाइव करेगा, बाकी पेरिश हो जाएंगे। वो कौन है ये बताओ मुझे। विच साइंटिस्ट ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आंसर यहां एल्बर्ट आइंस्टाइन है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट्स माय आंसर? 36 के लिए आंसर इज बी। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, 36 बी। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या है। For which discovery did Victor Ambros and Gary Ruckwin receive the Nobel Prize of Physiology or Medicine in 2024? बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि मेडिसिन के लिए किसको 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यह आपसे पूछा गया है। ओके, फॉर विच डिस्कवरी, किस खोज के लिए, और जिनको दिया गया उनके नाम तो दिए गए हैं। आंसर यहां बी है, माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। दैट्स द आंसर। आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू विच रीजन? ओके, ये बहुत चर्चाओं में था कुछ साल पहले। आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू और कश्मीर को। ठीक है, तो आंसर यहां क्या है? आंसर यहां डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन देखो, पहला लॉ कमीशन, द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? आजाद होने के बाद पहला लॉ कमीशन कौन से साल में बना था? ऑप्शंस देख लें, 1950, 1955, 1959 या 1956। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? ये कब बना था? ये बना था 1955 में। ओके, 1955 बी, 1955 में पहला लॉ कमीशन बना था। ठीक है, पहला लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का। चेयरमैन कौन थे इसके? उस टाइम जो अटॉर्नी जनरल थे MC स्टैलवार्ड। ओके, ये जो थे ये इसके चेयरमैन थे। क्लियर टू यू? चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूं क्योंकि मैं चाह रही हूं आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख के लर्न करते जाएं, मेरे साथ करते जाएं। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? ज्योग्राफी का आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो सॉइल वाला चैप्टर है, कितने प्रकार के सॉइल है, कौन सा सॉइल कहां पाया जाता है, कौन सी क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल है, तो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया है, यहां पर कौन सा सॉइल है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी यहां आपको मिलेगी। और क्या ये जलोढ़ मिट्टी जो है हमने इसको ओल्डर एल्यूवियम और न्यूअर एल्यूवियल सॉइल में डिवाइड किया है? अगर डिवाइड किया है तो इनके क्या नाम है आप मुझे ये बताइए। ओके, चलो आगे। इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो जो डिमांड फॉर मनी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वो पहले राइज होगी और फिर फॉल होगी, वो राइज होगी, इट विल रिमेन द सेम, और इट विल फॉल। सोचो और मुझे बताओ। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 के लिए हमारा आंसर यहां पर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर होगा हमारा यहां डी, वो फॉल करेगी। आंसर क्या है यहां पर? डी, इट इज गोइंग टू फॉल। एंड व्हाई इज इट फॉलिंग? क्योंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो हैं, ओके, इन्फ्लेशन
और इंटरेस्ट रेट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डू आई मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। और यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो डिमांड फॉर मनी जो है वो घट जाएगी। आंसर यहां डी है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू यू? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहती थी कि मैं आपको जनरल टेस्ट के लिए, जीएटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा दूं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आपकी एनसीईआरटी से मैं इनको बार बार रिलेट करती जाती हूँ कि इस चैप्टर में मिलेगा और इस तरह से वहां पूछा गया है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप एक थम्स अप जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।